हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल जोग्राफर संदीप। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का मैप वर्क, जो कि इक्वल इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, जिसमें भी सोशल साइंस सब्जेक्ट है उन सब के लिए एक समान बेनिफिट पहुंचाने वाला है। और यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरह देखे जा रहे हैं। अभी हम 2021 के जो सेट्स में जो मानचित्र वर्ग पूछा गया था उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो 5 जो है हिस्ट्री और 5 ज्योग्राफी की। आर यू रेडी? यहाँ पर हम डे जो है हमारा आज 6 है और हम कंटिन्यूअस डिस्कस कर रहे हैं मानचित्र कार्य को, है ना, जिससे आपकी समझ बेहतर हो सके। यहाँ पर 10 to 15 के मिड में आपकी क्लासेस होंगी और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड सभी क्वेश्चंस आपको डिस्कस करा दिए जाएंगे, है ना। फिर इसके बाद हम दूसरी सीरीज देखेंगे और उसमें हम एमसीक्यू और साथ में मानचित्र वर्क करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा यहाँ पर हिस्ट्री है, आप देख पा रहे हैं। हिस्ट्री में 5 क्वेश्चंस आपके इस पे हैं, साथ में मानचित्र आप लेके बैठिए, नहीं तो हाथ से बना लीजिएगा। इस तरह से आपको नीचे कॉपी मिलेगी जिसमें आपको मानचित्र कार्य लिख के उस पर आपको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि हाफ मार्क्स आपका लिखने का होता है और हाफ आपको मैप पर शो करने का होता है, तब मिला के आपका 1 नंबर होता है क्वेश्चन का, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर। वह स्थान जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। तो आई होप आपको ये काफी बार रिपीट हो चुका है, ये पता होगा, अमृतसर, है ना, पंजाब। कब हुआ था कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। ये अमृतसर है पंजाब का, ठीक, अमृतसर। सेकंड आपका दिया हुआ है क्वेश्चन है, वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। देखो चेंज हो गया, अब उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी, सॉरी, लखनऊ। तो लखनऊ ये मिड में है ना। और यहां पर आप इस तरह से लगा के और शो कर देंगे, ठीक है। यहां पर लिख देंगे लखनऊ, है ना। इसी के साथ थर्ड आपका है आपके स्क्रीन पे कि वह स्थान जहां जहां वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 1919 का हुआ था, 1929 का पूछा गया है ना, 1929 का। तो 1929 में कहा हुआ था? लाहौर में, है ना। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो प्रेजेंट टाइम लाहौर जो है पाकिस्तान में है, तो पंजाब इससे ही पास में था, है ना। यहीं पे से लिख के और लगा देंगे, लिख देंगे आप लाहौर, है ना, पाकिस्तान, ठीक। अब इसी में जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर फोर्थ है हमारा, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद जी कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद जी इस समय पहले इलाहाबाद नाम से जाना जाता था, अब प्रयागराज, है ना, ठीक। किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज। पार्क का नाम था प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क, है ना। आइए, ये सोनभद्र के पास आपका यहां पर प्रयागराज हो गया, है ना, सोनभद्र के ऊपर प्रयागराज, और लिख देंगे आप यहां पर
अल्फ्रेड पार्क, है ना, कहाँ, प्रयागराज, पहले से इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक, भूलिएगा मत, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यूपी के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए थे, है ना। तो अभी इसका नाम भी चेंज कर दिया है, चंद्रशेखर आजाद शहीद पार्क के नाम से भी रख दिया गया है शायद, लेकिन अल्फ्रेड पार्क आप याद रखिए, ठीक है। फिलहाल वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, कॉटन मिल जो वर्कर्स थे उनका जो सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ हुआ था, उस, तो सूती मिल ये आपका ये अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद कहाँ, गुजरात। कब हुआ था, 1918 में। क्यों, क्योंकि इनकी यहाँ मिल में काम करने वाले जो लेबर्स थे उनकी कंडीशन बहुत दयनीय थी, उनको देने दिया जाने वाला जो वेज था, मतलब जो तनख्वाह होती थी वो बहुत कम थी, है ना। अहमदाबाद गुजरात, तो इसलिए किया गया था। चंपारण में किस लिए किया गया था और खेड़ा में किस लिए किया गया था, ये आप मानचित्र में ये आप बताइए, है ना। चलिए 5 आपके हो गए। 5 ज्योग्राफी से डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी में तो 5 ज्योग्राफी में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कृष्णा नदी चिन्ह द्वारा। तो कृष्णा नदी यहाँ पर महाबालेश्वर की पहाड़ियां हैं, उन्हीं से निकलती हुई और बहती हुई ये आगे बहती आती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसे कहते हैं हम कृष्णा नदी, ठीक है। तो कृष्णा नदी नंबर 1 यहां पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे भाई, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र निकलती है महाबालेश्वर की पहाड़ी से, महाबालेश्वर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश यानी बंगाल की खाड़ी में, जिसे हम वे ऑफ बंगाल भी कहते हैं, वहां गिर जाती है, ठीक है। इसकी तुंगभद्रा और भीमा ये सब सहायक नदियां हैं, ठीक है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, ये अमरकंटक पहाड़ियां हैं, यहीं से नदी निकलती है, ठीक है। और निकलते हुए ये आगे जाके भरूच के पास गिर जाती है अरब सागर में, है ना। ये अरब सागर है, अरब सागर। और गिरने के टाइम पर ये, इससे पहले यहीं पर जब एंटर करती है तो यहाँ पर डैम बनाती है, उसका नाम है गुजरात में सरदार सरोवर बांध, ठीक। चलिए उत्तर पूर्वी राज्य में चाय उत्पादक क्षेत्र, तो दूसरे में आप लिखेंगे गुजरात, है ना, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। तीसरा है आपका उत्पादक राज्य चाय के, तो असम। तो असम के लिए इस तरह से मार्क किया हुआ है, तो इस तरह से हम मार्क कर देंगे, है ना, हम भी अपने इसमें। और तो असम, तो ये हो गया हमारा असम मेन। फिर हम यहाँ पर सिक्किम में भी खेती की जाती है इसकी।
दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और आपकी यहां पर भी देखने को मिलती हैं तमिलनाडु केरल में, है ना, तमिलनाडु एंड केरल हमने सब बता दिया जितने थे। ठीक है, तो एक याद रखिए, कोई भी ये उत्तर पूर्व पूछा है तो आपको इसी रीजन को याद रखना है, ये वाला। ठीक है, आसाम को याद रखना है क्योंकि यहीं से आपको पूछा इसने, तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्क कर देंगे और लिख देंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में हम देखेंगे प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, सॉरी चलिए छोड़ो इसको, है ना, हम ब्लैक उठा लेंगे। तो इसमें डॉट इसने बनाया है तो हम ये डॉट ही रख देंगे गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में। इधर वाला रीजन नीचे वाला छोड़ देंगे, मिड पोर्शन में ज्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि यहीं पे गन्ना ज्यादातर होता है, देखने को मिलता है। इस तरह से डॉट डॉट से फिल कर देंगे अच्छे से, साफ उसमें फिल कीजिएगा आप लोग राइटिंग से, क्योंकि ये पेन थोड़ा वो है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा लिखने में भी प्रॉब्लम आती है हमको, और वो भी है ना। तो ये राइटिंग पैड है ना, तो इस पे तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन लिख देंगे, है ना, गन्ना उत्पादन। ठीक है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। चलिए, फिर विशाखापत्तनम बंदरगाह आपको बताना है, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह, ये विशाखापत्तनम है तो यहीं पे आप लिख देंगे यहाँ पर विशाखापत्तनम बंदरगाह, या इसे हम पोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये पूर्वी घाट का भी पूछ सकता है कभी कभी, या पूर्वी तट पर, तो इसको दोनों तरह से याद रखिएगा। तो आई होप आपको मैपिंग वर्क समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और शेयर करना मत भूलिएगा, है ना, और कमेंट करके जरूर बताइए कैसे आपको कैसी क्लासेस लग रही हैं।